अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान की वार्निंग, जरदारी की जिद, पीटीआई का बड़ा ऐलान, नून लीग का मंसूबा क्या, खिलाड़ी वार्म अप, सुपर फ्राइडे की तैयारी क्या, और सिंध में इंतखाबात क्यों मुलतवी। कौन संभालेगा वजारत आला का कलमदान, फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि सबको मालूम है हमारे नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई का उम्मीदवार ही वजारत आला का मनसब संभालेगा। साथ ही वार्निंग भी दे दी कि अगर अवाम का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अवाम से भी कहूंगा कि आप भी खामोश न बैठना। अब अगर अरकान खरीदे तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे, फिर आसिफ जरदारी और दीगर छुपते फिरेंगे, और अगर मैंडेट चोरी ना किया गया, वोट को इज्जत दी गई तो जश्न मनाएंगे। आपको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने। अगर इन्होंने खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया और ये अगर इन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां, हम चुप करके मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं। सबको मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूँ, 25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहाँ पंजाब में, तो हम मेरे ज़हन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किया। हम भूलेंगे नहीं। मैं आज वाज़ेह करता हूँ कि हम कानून और आइन के बीच में हमेशा हमारी स्ट्रगल रही। अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है। ये कौम ये ना समझना कि चुप करके बैठी रहेगी कि जरदारी एक ऐसा डाकू चोरी के पैसे से, अवाम के पैसे, अवाम कैसे पैसा चोरी किया हुआ, उससे लोगों को खरीद के और फिर अवाम का मैंडेट करे। ये कौम, इस कौम कंट्रोल नहीं होगी। यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। और इंशाल्लाह अगर अवाम का मैंडेट को इज्जत दी गई, वाकई वोट को इज्जत दी गई, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाल्लाह इसका फिर एक जश्न बना। अब इत्तेहादी हुकूमत कायम रखने के लिए आसिफ जरदारी की कोशिशों का फाइनल राउंड। सरबराह काफली को मनाने एक बार फिर उनके घर जा पहुंचे। चौधरी शुजात से मुलाकात में उन्होंने काफली की हिमायत मांगी और विक्ट्री का निशान बनाकर रवाना हुए। लेकिन कुछ ही देर के बाद दोबारा मुलाकात के लिए उनके घर पहुंच गए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी मौजूद थे, ताहम दोनों ने जरदारी साहब से मिलने से इनकार कर दिया। आना पड़ेगा, परवेज को हराकर हमजा को जितवाना पड़ेगा। जरदारी की यात्रा का फाइनल राउंड। चौधरी शुजात हुसैन से एक दिन में 2 मुलाकातें। जरदारी मुफाहिमत के लिए चौधरी शुजात के घर जा पहुँचे। जराये के मुताबिक पहली मुलाकात में हमजा पर मनाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन खातिर ख्वाह नताइज बरामद न होने पर जरदारी हो गए रवाना। हस्बे रिवायत इस बार भी विक्ट्री का निशान बनाया और चल दिए। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी चौधरी शुजात के घर पहुँचे। इनकी मौजूदगी की खबर सुनकर जरदारी फिर से मुलाकात के लिए पहुंच गए। चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, लेकिन परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने मिलने से ही इनकार कर दिया। 2 रोज में 3 बार जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात ये वाज़ेह कर रही है कि पीटीआई का उम्मीदवार इंतहाई मजबूत है। जब तक मुलाकात ना हो जाए घर नहीं जाऊंगा। आसिफ अली जरदारी का परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मिलने पर इसरार, लेकिन दोनों का आसिफ अली जरदारी से मिलने से इनकार। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात के घर डेरे डाल लिए। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस से अपना परहेजी खाना भी मंगवा लिया। आसिफ अली जरदारी के लिए बिलावल हाउस से परहेजी खाने में भिंडी आई है। मजीद बता रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट। जी ताबिश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है एक दिन में अब दूसरी बार चौधरी शुजात के घर जो है अभी भी मौजूद है। पहली बार जो आए हैं वो 6:47 पर आए। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है चौधरी शुजात के घर से चले गए थे, लेकिन दोबारा जो है 9:10 पर
आसिफ अली जरदारी दोबारा चौधरी शुजात के घर आए। इस मौके पर जो है कुछ देर कबल जो है मोनिस इलाही और चौधरी परवेज इलाही जो है अब चौधरी शुजात के घर से निजी होटल की तरफ रवाना हो गए हैं। चौधरी शुजात ने जब आसिफ अली जरदारी से खाने का तो पूछा तो उन्होंने कहा जी आपका कोई भी खाना हम यहाँ पर भी बनवा सकते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि मैं परहेजी खाना खाता हूँ। तो अभी कुछ देर कबल जो है एक परहेजी खाना भिंडी जो है और उसके साथ जो है सलाद और रायता जो है बिलावल हाउस बहरिया टाउन से जो है चौधरी शुजात के घर जो है पहुंचा दिया। अब जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के यही इसरार कर रहे हैं कि जब तक मेरी मुलाकात जो है वो चौधरी परवेज मोनिस इलाही से नहीं होती हम लोग यहीं पर रहेंगे। और अभी जराए ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है अंदर आराम कर रहे हैं। जी अच्छा, तो वैसे तो ताबिश ये बताया जा रहा था कि दोनों ने इनकार कर दिया मिलने से, तो क्या कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि वो मान जाएंगे मिलने के लिए? के भी यही कहने में आ रहा है, यही कहा जा रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जब बाजिद है कि जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से तब तक वो चौधरी शुजात के घर से नहीं जाएंगे। उधर दूसरी तरफ जो है इमरान खान की जानिब से 186 का जो नंबर है वो शो भी कर दिया गया है और जो इनका आपस में इजलास हुआ मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर 186 जो मेंबर्स है वहां पर मौजूद थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी का 2 दिन में तीसरी दफा चौधरी शुजात के घर आना और दोनों दिन विक्ट्री का निशान बनाना जो है वो भी लोगों को हजम नहीं उस तरह होना। लेकिन जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अभी तक जो है तकरीबन 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मौजूद है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मौजूद है। परहेजी खाना भी बिलावल हाउस से मंगवा लिया गया और इसरार यही है कि मुलाकात किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका ताबिश भट्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत आम इंतखाबात लड़ने से इनकार। वीडियो खिताब में बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा बददियानत चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा जिसने बारिश की पेशगोई पर सिंध का इलेक्शन मुलतवी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में हर किस्म की धांधली करवाई, नून लीग की मदद की। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमको डस्का का इलेक्शन हरवाया। इलेक्शन करवाने पर इलेक्शन कमिश्नर को सजा देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख जिंदा वोटर्स को मुर्दा बना दिया। इतनी बड़ी गलती पर ही सिकंदर सुल्तान को ओहदा छोड़ देना चाहिए था। इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में याद दिलाया, कहा 25 मई कभी नहीं भूलेंगे, सबके नाम महफूज हैं, इसका कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हिसाब लेंगे। हम स्टेट मशीनरी के खिलाफ लड़े और सबसे बड़ी बात कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़े। जो रोल इस इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है इनको सजा देनी चाहिए। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया हम इलेक्शन हराने, लेकिन मैंने कभी इस तरह की इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बददियानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखी। डस्का की इलेक्शन हुई, बाय इलेक्शन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन थे, बेज़ाब्तियां जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा। इसने सारा इलेक्शन फिर से करवा दिया और इसने जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का इसने एक्शन लिया, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं पहली दफा पाकिस्तान में किसी ने जुर्म कर दिया, इलेक्शन हरवाया इसने जिस तरह का ये बाय इलेक्शन करवाया, जो वो मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, सारी चीजें हम बार बार इसको बताते रहे कि क्या हो रहा है, इसने एक दफा हमारे साथ भी चला। इसने वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया सिर्फ एक वजह से कि बारिश आने वाली है। बारिश फोकस के ऊपर इलेक्शन इसने पोस्टपोन कर। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बताई कभी ये सुना कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना, कि जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजाइन करें। 40 लाख लोगों की इन्होंने वोट बनाई और लोगों को मार दिया जो जिंदा है, इसी के ऊपर इसको रिजाइन करना चाहिए। अब जब इनके सारी इंतजामिया सब इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त। देखिए बुज़दार का पैगाम क्या। और एक और खत, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को सबताज करने का मंसूबा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से एक रोज कबल खत सामने आ गया। डिप्टी स्पीकर ने असेंबली में फोर्सेस की तैनाती के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया है। खत में 22 जुलाई की तारीख दर्ज है। खत के मतन के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के अमल में रुकावट डाली जा रही है। खत में यह भी लिखा गया कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान कुछ अनासर रुकावटें डाल रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई के साथ मुझे भी कार्रवाई चलाने से रोका जा रहा है। ऐवान में पुरतशद्दुद सरगर्मियों से मेरी जान को खतरा है। ऐवान के अंदर और अहाते में मतलूबा फोर्सेस की तैनाती की दरख्वास्त कर रहा हूँ।
पीटीआई काफली को वाज़े बरतरी, डिप्टी स्पीकर ने सिक्योरिटी का खत क्यों लिखा, सवालात उठने लगे हैं। नंबर पूरे न होने पर हुकूमत का पंजाब असेंबली में हंगामे का मंसूबा। बोल ने कई घंटे पहले प्लान बेनकाब कर दिया था। बोल ने बताया था कि नंबर पूरे न होने के बायस नून लीग ऐवान का माहौल खराब करने का मंसूबा बनाए बैठी है। प्लान ये है कि पीटीआई अरकान को असेंबली में नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दोस्त मजारी के खत के बाद खबर की तस्दीक हो चुकी है। ये खबर खावर अब्बास ने अपने जराये से दी थी। इस पर खावर अब्बास से मजीद बात कर लेते हैं। खावर, बताइएगा क्या साजिश तैयार की गई? बिल्कुल पैरिस, ये बोल ने अपने नाजरीन को खबर सुबह 12 बजे के करीब ही पहुंचा दी थी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से असेंबली का माहौल खराब करने का मंसूबा तैयार किया गया है, क्योंकि उन्हें अपनी वाज़िया शिकस्त नंबर के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो उन्होंने सोचा कि असेंबली का माहौल खराब किया जाए, शोर शराबा किया जाए। ज़राए ने यह दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनकी जानिब से अपने मेंबरान को वाज़ेह हदायत भी की गई है कि किसी तौर भी जो है इजलास को चलने नहीं दिया जाएगा, और जो मेंबरान असेंबली है तहरीक इंसाफ के, उनकी असेंबली पहुंचने के रास्ते में भी खलल डाला जाएगा। अब जो है वो डिप्टी स्पीकर के खत ने कर दिया, जिसमें वो खुद लिख रहे हैं कि कल के इजलास के अंदर हंगामा आराई हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है। बोल की खबर की तस्दीक कर दी है डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खत ने। ये बोल ने खबर अपने नाजरीन को आज सुबह ही पेश कर दी थी, और अब जो है देखना यह है कि ये बड़ा चैलेंज है इंतजामिया के लिए और हुकूमत के लिए कि किस तरह से वो पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद कराते हैं, और कल जो है वो वजारत आला का ताज तहरीक इंसाफ को किस तरह से मुंतकिल करते हैं। ठीक है खावर अब्बास, बहुत शुक्रिया। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कप्तान के खिलाड़ी मैदान में आ गए। पुरजोश वर्कर्स से खिताब में हमाद अजहर बोले, वजीर आला पंजाब के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। जिसने अवाम पर जुल्म किया अब उसको हिसाब देना पड़ेगा। मूछों वाला कल से वजीर दाखिला नहीं मुजरिम होगा। शहरियार आफरीदी ने कहा, ये सिंध तुम्हारे बाप का सिंध नहीं, मैदान से भागने नहीं देंगे। मुराद सईद भी पीछे नहीं रहे, कहा कौम ने लोटों को मुस्तरद कर दिया। हम सबका नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कौम कहती है बस बहुत हो गया, अब मुल्क में हुकूमत आवाम की मर्जी से होगी। और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल पूरी कौम का सामने आया, सवाबी से लेके गवादर तक, खैबर से लेके कराची तक, और खास तौर पे यहाँ लाहौर से पूरी कौम एक हो गई है। इसी राउंड अबाउट पे आपने टीयर गैस और शेल खाए उस छोटे आदमी राना सनाउल्लाह से, उस बुज़दिल आदमी राना सनाउल्लाह से, जिसको मरियम नवाज ने पाला हुआ है। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का दौर अब खत्म हो गया। उन्होंने 3 महीने में अपनी असली कारकर्दगी कौम को दिखा दी है। ये तुम्हारे बाप का सिंध नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा की मिरास नहीं है। सुन लो, इंशाल्लाह मैदान से तो भाग गए हो, भागने नहीं देंगे, घसीट के लाके मैदान में तुम्हें मारेंगे इंशाल्लाह। कौम को लूटते हैं, फिर उस पैसे को इस्तेमाल करके मंडियां लगाते हैं। तो हमारा लीडर इशारा करे, फिर हम हेल्पलाइन पार्क की बजाय कहीं और मिलेंगे, और फिर बड़ों की काम पे टांग जाएगी। और हम इन लोटों को, इनके अलाकारों को, सहूलतकारों को बताना चाहते हैं कि हम सबका यही नारा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आज सूबाई असम्बली का इजलास होने जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोसार ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं, पंजाब की आवाम की खिदमत बतौर कारकुन जारी रखूंगा। उस्मान बोसार का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं निजी होटल में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं वो सारे मौजूद हैं, और जो CM का इंतखाब है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के जो MPs हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अभी हमारी पार्टी की मीटिंग थी, पार्लिमानी मीटिंग, और उसमें इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमारी जितनी भी जो हमारी पार्लिमानी जो हमारी है स्ट्रेंथ है वो सारी हमारी पूरी है, और इंशाअल्लाह कल हम असम्बली में वोट करेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उस्मान बुज़दार पहले वज़ीर आला थे, अब जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी काबीना में कौन सी वजारत लेना पसंद करेंगे? ना नहीं करनी, आप वज़ीर होने का तो कम अज़ कम अहल है ना।
देखें जी, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन रहना चाहता हूँ। मुझे किसी अहदे किसी चीज़ की लालच नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं वजीर बनूँ, मुशीर बनूँ या कोई अहदा लूँ। इसके अलावा भी रह सकता है आदमी। सर फिर भी कोई ऐसी वजारत होनी चाहिए ना जो उस्मान बुज़दार साहब बड़ी अच्छी। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। उस्मान बुज़दार कारकुन बन के अपनी आवाम की और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से उस्मान बुज़दार साहब जिनकी जानिब से ये कहा गया कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी क़यादत में पंजाब की जो खिदमत है वो उसी तरह की जाती रहेगी जिस तरह गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे अदालत का हुक्म क्या। आज धरना कहां और एक और सुल्तान की एंट्री। फुल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।